की, आरिका श्री पूर्णमती माता जी की। आवाज नहीं आई, दम नहीं आया बिल्कुल। आप लोगों ने तो शायद खाया ही होगा आज के दिन। कृपया जोरदार तरीके से बोले, आरिका माता पूर्णमती माता जी की। नमोस्तु प्राणिकाचरं नमेलां श्रीष्टुतभक्तिकाय सर्गं करोम्यम्। स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूर्णमती माता जी की जय। मैं आज एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं सवेरे राणा प्रताप बाग गया था माता जी के बिहार के लिए। मैंने वहाँ माता जी को बंदामी करा। माता जी ने मेरे को एक नज़र देख के आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद मेरे को ऐसा मिला कि मेरी एक तकलीफ़ 5 महीने पुरानी थी, जिसमें आज मेरे को इनके आशीर्वाद से 75% फ़ायदा हुआ है। वंदामी माता। चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं प्रश्न मंच के लिए? अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। एक आपको विदेशी पहचानना है। जैसे आपके कॉलोनी में कोई बाहर का आ जाए तो आप लोग पहचानते हैं ना कि भाई ये अपने कॉलोनी का नहीं है। इसी तरह से आपको पहचानना है, जैसे मान, लोभ, माया और चोरी। इसमें अतिथि कौन सा है? चोरी, क्योंकि मान, माया, लोभ ये तो कषाय है और चोरी पाप है। ठीक समझ में आ गया ना? तो जो उस समूह में मिला हुआ नहीं है उसको आपको बताना है अतिथि कौन है। अब पहचानेंगे। नंबर 1 वृषभ, सिंह, मकर और बाघ। नंबर 2, अभी कोई बोलेगा नहीं, अपने अपने मन में रखो। 5 प्रश्न पूछेंगे, 5 का जवाब आए तो हाथ खड़े करना, ठीक है? हाँ। नंबर 2 महावीर, श्री महावीर जी, कुंडलपुर, पदमपुरा और तिजारा। श्री महावीर जी, कुंडलपुर, पदमपुरा और तिजारा। नंबर 3 कृति, भारती, सरस्वती और शारदा। कृति, भारती, सरस्वती और शारदा। और अंतिम है कृष्ण, नील, श्वेत और कापूत। चलिएगा। हाँ बोलो। पीछे वाला। चारों आते हैं आपको? बोलो। हाँ, आपसे भी पूछे। नहीं आएगा तो रिपीट कर लेंगे ना। हाँ बोलो। पहला बाघ। बाघ। दूसरा क्या क्वेश्चन था? श्री महावीर जी, कुंडलपुर, पदमपुरा और तिजारा। पुराण। पदमपुरा। तीसरा कृति, भारती, सरस्वती और शारदा। भारती। भारती। चलो बैठ ही जाओ आप तो। आपको चारों के जवाब आते हैं? हाँ बोलो बोलो। पहला तो बोलो बाघ। हाँ जी। दूसरा बोलो श्री महावीर जी, कुंडलपुर, पदमपुरा और तिजारा। कुंडलपुर। नंबर 3 बोलो कृति, भारती, सरस्वती और शारदा। कृति। कृति। और चौथा बोलिएगा कृष्ण, नील,
श्वेत और कापूस। श्वेत। बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। देखिए एक बार में कितना सोच समझ करके जवाब दिया। कुंडलपुर उन्होंने बताया क्योंकि कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, बाकी के 3 अतिशय क्षेत्र है। नहीं हम नहीं देंगे, आप ही तो दे दो। क्या चीज है इसके अंदर? बहुत अच्छा, दे दो। आपके प्रधान से दिलवा दो। जोरदार करतल दोमली से। अब ध्यान दीजिएगा, सारे ही प्रश्नों का उत्तर शुरुआत में 10 शब्द से ही स्टार्ट होगा। 10, ठीक है, बहुत इजी है। लोक व्यवहार में एक पर्व का नाम, लोक व्यवहार में एक त्योहार का नाम। नंबर 2, जैन पर्व का नाम, जैन पर्व का नाम। नंबर 3, एक राजा का नाम, एक राजा का नाम। नंबर 4, एक तिथि का नाम। और अंतिम है, अवसर्पणी काल कितने वर्ष का होता है? अवसर्पणी काल कितने वर्ष का होता है? भैया पूछो, आप ये जिससे भी पूछना हो। सबसे पहले लोक व्यवहार का जो है दशहरा, फिर जैन पर्व 10 लक्षण धर्म, उसके बाद फिर एक राजा का नाम दशरथ, और चौथा क्वेश्चन क्या था? एक तिथि दशमी, और एक 5वां 10 कोड़ा कोड़ी। क्या बोला? 10 कोड़ा माता जी, दशमी, दशरथ, 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी क्या? 10 कोड़ा कोड़ी पक्का चलेगा, बहुत अच्छा। देखिए ये स्वाध्याय का फल है, इतना जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अब आपको हाँ और ना में जवाब देना है, ठीक है? हाँ, अगर हाँ है ये सेंटेंस सही है तो हाँ, और हाँ कहेंगे तो गर्दन आपको अपोजिट डायरेक्शन में हिलाना है, और ना है तो ऐसा बैलेंस बना के बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ चलिएगा। नंबर 1, हमेशा हथकरघा जैसे शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। नहीं ऐसे आप लोग क्यों कर रहे हैं? अभी किसी से भी नहीं पूछेंगे जो भी बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत हो जाइए। हमेशा हथकरघा जैसे शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। नंबर 2, हमेशा छन्नी से पानी छानना चाहिए, हमेशा छन्नी से पानी छानना चाहिए। नंबर 3, मन वचन शुद्धि से भी काम चल सकता है, मन वचन शुद्धि से भी काम चल सकता है। केशलोच अधिकतम 5 माह में कर सकते हैं, केशलोच अधिकतम 5 माह में कर सकते हैं। और बिना शुद्धि के वस्त्र पहन करके भी आहार दान दे सकते हैं। चलिएगा, बोलिएगा। नंबर 1, पहले का आंसर है हाँ, दूसरे का है ना, तीसरे का ना, चौथे का ना, और 5वें का भी ना। पहले का हाँ। अच्छा, तो आप पहनती हैं क्या हथकरघा के वस्त्र? हथकरघा जैसे शुद्ध वस्त्र पहनते हैं क्या? पहनने चाहिए। चाहिए मतलब पहनते तुम्हें हैं। नहीं पहनना है नहीं ना, और पहनते लोगों हैं। को पहनना नहीं चाहिए। पहनते हैं। हैं?
बने तहाँ तो कोशिश करना है आपको मंदिर में भी हथकरघा के वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन करके आए, क्योंकि इसके अंदर मटन टेलो नहीं डलता है। जो शुद्ध हथकरघा के वस्त्र रहते हैं उसमें जो धागे रहते हैं धीरे धीरे बुनता, तो उसमें मटन टेलो नहीं डलता। उन धागों के अंदर शुद्धि के धागों से बने हुए वस्त्र पहनना चाहिए। और आहार के समय पर तो शुद्धि के वो ही वस्त्र माने जाते हैं जो अच्छे से हथकरघे के हों। ठीक है ना? बोलो। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात आपने क्या बोली? हमेशा छन्नी से पानी छानना चाहिए। ना है ना, आप कैसे छानती हो? कपड़े के छन्ने से। पक्का बोलो, झूठ नहीं चलेगा। झूठ नहीं भगवान की बोल- शरण में है आप। नहीं, झूठ नहीं बोल। अच्छा, कितनी कितनी महिलाएं घर के अंदर छन्नी से पानी छानती हैं? छन्नी, छन्ना नहीं, छन्नी। महिलाओं का राज्य, छन्ना गया छन्नी आ गई। बोलो। अच्छा, कितने लोग छन्ने से, कपड़े के दोहरे छन्ने से पानी छान करके पीते हैं? हाथ खड़े करो। झूठ बोलना नहीं, सब छन्नी से चलता है ना। छन्ने से। तुम्हारे यहाँ तो आरओ का चलता है ना, इसलिए छानने का काम ही नहीं पड़ता। कपड़े के छन्ने से, मोटे कपड़े से करके। दोहरा छन्ना हो जिसमें सूर्य की किरणें भी काली काली दिखाई दे, सूर्य का प्रकाश दिखाई न दे, ऐसा दोहरा छन्ना जिससे आप पानी छाने। एक बूंद भी अनछना पानी उसमें नहीं जाना चाहिए। गया तो वापस छानिएगा, क्योंकि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। और क्या किया आपने? छाना नहीं छाना, बराबर करके उबाल दिया और बोल दिया जल शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कहाँ की शुद्धि है? और एक बार छान लिया, 2 घंटे तक भोजन बनाते रहे उसी पानी से, उसी कच्चे पानी से, वो तो बहुत बड़ा दोष हो गया। विवेक सीखो, आप इसको सामान्य मत समझ लो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप आहार देने से नष्ट हो जाते हैं। और जब आहार की क्रियाएं नहीं समझेंगे और झूठ बोल जाएंगे जैसे अपने को तो कुछ करना ही नहीं है, गलत बात है। अगर आप आहार दान दे रहे हैं तो इतनी क्रिया आपको आना ही चाहिए। और आगे भी बता देना, क्योंकि आज ही हम लोगों ने चर्चा की थी। और अब हर घर के अंदर जहाँ चौका लगता है पहले छन्ना देखा जाएगा। अगर नहीं है तो हम उपवास कर लेंगे, लेकिन ऐसा आहार ग्रहण नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब तुम्हारा तो काम हो गया आज का, लेकिन अब जहाँ आगे जा रहे हैं वहाँ उन लोगों को समझा देना। हाँ, हाँ, तो आप लोग क्रियाएं जरूर समझ लो, झूठ कभी नहीं बोलना। जो बात है क्लियर बोलो। अगर यहाँ भी झूठ बोलेंगे तो क्या होगा हमारा? हम तो आपका हित चाहते हैं ना। हम तो ये चाहते हैं कि आप जितना भी कार्य करें उसमें आपको 100% मार्क्स मिले, पुण्य का पूरा फल मिले। और फिर यहाँ पर भी झूठ बोल जाएंगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा सारा पुण्य पहले का भी माइनस मार्किंग हो जाएगी आपकी। चलिएगा। और तीसरी बात मैंने क्या कही थी? मन वचन शुद्धि से भी काम चल सकता है क्या? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं चल सकता, बिल्कुल। अब काय शुद्धि तो है ही नहीं। सोच लेना, काय की शुद्धि कहते हैं, काय की शुद्धि। हाँ, ऐसा नहीं। देखो, शब्दों के तो आप कई श्लेष निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आपकी बुद्धि की चतुराई से कर्म और तीव्रता से बन जाएंगे। इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु के विषय में छल कपट नहीं करना। बहुत प्यार से कह रही हूँ मैं आपसे कि कभी भी देव शास्त्र गुरु के विषय में छल कपट नहीं करना, निश्चल मन रखना, तभी हमारा उद्धार होगा। नहीं तो सारा पुण्य जो है करा कराया पानी फिर जाएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और चौथा, केशलोच अधिक से अधिक कितने माह में करना चाहिए? 4 माह में कर। 4 माह में तो कर ही लेते हैं, है ना। और हमारे आचार्य जी हमेशा कहा करते थे तिथि की अपेक्षा 4 माह की लो, वही अपने यहाँ पर मान्य है। और 5वीं बात,
बोलो। क्वेश्चन क्या था? पांचवा प्रश्न किसको याद है? बोलो आप। पांचवा प्रश्न क्या किया था, आप ही बताओ ना। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ से बहन बता रही थी, पर हम सोच रहे थे कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। हाँ, बिना शुद्धि के वस्त्र में भी आहार दे सकते हैं। नहीं। तो आप क्या करते हैं, कई लोग जो धुले धुलाए कपड़े हैं वो पहन लिए, पानी के छींटे लगा दिए और आहार देने चले गए। वैसे तो आप लोगों को आहार क्या भोजन परोसने का बहुत कम लोगों को ज्ञान है, क्योंकि अपना जीवन किसके भरोसे चल रहा है? नौकर के भरोसे, नौकरों के भरोसे। तुम्हारे एक भजन चलता है ना, मैंने तेरे ही भरोसे। अब सारा भजन दूसरा बनाना पड़ेगा। चौकीदार के भरोसे नैया छोड़ दी, हाँ? पाक शास्त्री उसके भरोसे सारी नैया छोड़ दिए हैं। अता पता ही नहीं है भोजन कैसे बनाते हैं, न परोसते हैं, तो पूरे परिवार का प्रेम भी खत्म हो गया। एक कहावत है, मैं कई बार कहा करती हूँ कि समाज में प्रेम चाहिए तो सामूहिक भजन करिए, और परिवार में प्रेम बना रखना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, तो सामूहिक भोजन करिए। और घर की मालकिन सभी को प्यार से परोसे, वो मनुहार करेगी। नहीं भी खाओगे तो कहेगी बेटा खा लो, अथवा पति है तो कहेगी स्वामी ले लो, जरूरी है। नौकर चाकरों को कुछ नहीं पड़ी है, खाना तो खाओ, नहीं तो मनाएंगे नहीं। खाना है तो खाओ, मनाएंगे नहीं। वो कुछ नहीं बोलने वाले हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको तो अपने पैसे से मतलब है। चाहे पूरा खाना फेंक जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सबके संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया। हिला दी थी। पहले तो आप ये बताओ कि तुम्हारे घर में भोजन कौन हाथ से बनाता है? शाबाश, क्या बात है, सब हाथ से भोजन बनाते हो। कोई मेड नहीं है तुम्हारे यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है भारतीय संस्कृति, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो अशोक विहार में आकर के लगा कि यहाँ पर बहुत कुछ उद्धार हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोगों में स्वाध्याय की परिपाटी है और संस्कृति की भी आप लोग रक्षा किए हुए हैं। और भी अब आप स्वाध्याय में पूरा श्रावकाचार लीजिए। हाँ, और ऐसा लो कि घरों घरों के अंदर एक तो सबसे पहले 3 दिन अशुद्धि का भोजन बंद करवाओ। हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलो। 3 दिन अशुद्धि में भोजन नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, चलिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बुंदेलखंड में हम आ गए हैं। हाँ, कितने प्रश्न हो चुके हैं? 3 माता जी, 3। चलिएगा।
अब चौथा प्रश्न है, अंतिम में, आंसर के अंतिम में ली शब्द जरूर आना चाहिए। ली ली ली, ल ला ली, ली दीर्घ, ठीक है, चलिएगा। जम्बू स्वामी थे, जम्बू स्वामी थे। नंबर 2, एक महानगर। नंबर 3, एक सती का नाम। नंबर 4, आचार्य जी ने संस्कार के लिए आशीर्वाद दिया। नंबर 5, गौतम स्वामी का विशेष दिवस। गौतम स्वामी का विशेष दिवस। बस 5 का जवाब देना है आपको। हाँ बोलिए भैया, बोलिए। माताजी अंतिम श्रुत केवली। जम्मू स्वामी अंतिम श्रुत केवली। आगे बोलो, दिल्ली। आगे बोलो। और तीसरा माताजी क्वेश्चन जरा एक सती का नाम। सती का नाम ये बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, इनके लिए भी तालियां बजाएं। हाँ, आगे कौन बोलेगा? सही सही जवाब कौन देगा? जिनको 5 का आंसर बनता है वो हाथ खड़े करें। ली आना चाहिए अंत में। एक और, पहले का माता अंतिम केवली थे, अंतिम केवली थे, तो थे आ गया इसमें। अच्छा केवली है, आ गया फिर। अच्छा केवली है नहीं, हाँ, आप लोग नहीं बोलेंगे। अंतिम केवली। चलिए आगे बोलिए। एक महानगर। आप लोग क्यों हेल्प कर रहे हैं? दूसरा महानगर दिल्ली है। तीसरा एक सती हाँ, एक सती नीली है। क्यों बोलते हैं? नीली नीली मेरा। आगे बोलिए। हाँ जी। आचार्य जी ने संस्कार के लिए किसको आशीर्वाद? प्रतिभा स्थली। आगे बोलिएगा। गौतम स्वामी का विशेष दिवस दीपावली। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वंदावी माता जी। जम्मू स्वामी अंतिम के। चलेगा, अंतिम है। सबके उत्तर के अंत में लू शब्द जरूर आना चाहिए। लू लू, अभी ला था, ली थी, अब लू आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। नींद लेने वाले को क्या कहते हैं? नंबर 2, सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? नंबर 3, बात बात पर लड़ने वाले को क्या कहते हैं? नंबर 4, गुरु कैसे होते हैं? और अंतिम है, भगवान पर क्या रखना चाहिए? भगवान पर जो रखते हैं उनको क्या कहते हैं? आस्था रखते हैं उनको क्या कहते हैं? चलिएगा, शीघ्रता से जवाब देंगे। वंदामी माता जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। पहला बोलो ना। क्वेश्चन रिपीट कर पहला बोलो। एक क्वेश्चन रिपीट। पहला अंतिम याद है जो भगवान पहला जो पहला बोलेगा उसको बता, उसको हम पूरे बता देंगे। लिखने वालों से नहीं। हाँ बोलिए। पहला उल्लू। चलो, दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया आपने, तालियां बजाई इनके लिए, क्योंकि उल्लू बोलने के लिए भी दिमाग तो चाहिए। चलिए, कौन बोलेगा? और बोल, आगे नहीं पता माता जी, आगे। हाँ उधर से बोलिए, बोलो बोलो। सज्जन पुरुष कैसे होते हैं?
दयालु। आगे बात बात पर लड़ने झगड़ने वाले को झगड़ालू। गुरुजी कैसे होते हैं? और अंतिम में भगवान पर आस्था रखने वाले को। बहुत सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा। इस तरह से प्रश्न मंच को हम यहीं पर। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है,